हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलोजिज्म टॉपिक से रिलेटेड कैन बी एंड कैन नेवर बी केसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलोजिज्म जो है वो बैंक्स के एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स कैन बी, कैन नेवर बी में कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ताकि कभी फ्यूचर में आपको इन क्वेश्चंस को करने में कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कैन बी के बारे में। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कैन बी, अगर हमारी कंक्लूजन में दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये पॉसिबिलिटी का केस है। और यहाँ पर सिचुएशन बनती है कांट से और डाउटफुल केस की। यानी कि यहाँ पर कैन बी का मतलब होता है कि ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बात होती है संभावना की। और अगर आप पॉसिबिलिटी केस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर पॉसिबिलिटी केस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे वहाँ क्लियर हो जाएंगे। उसके बेसिक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर पॉसिबिलिटी केस वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैन बी की। तो अगर हमारी कंक्लूजन में कैन बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो हमारा पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है। और कैन बी में हमारा जो सिचुएशन बनती है वो होती है कि जब हम कुछ कह नहीं सकते अपनी कंक्लूजन के बारे में कि वो सही है या गलत है, या यहाँ पर डाउटफुल का केस होता है जब हमें कोई रिलेशन नहीं दिया होता। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है सम ए आर बी। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे सम ए आर बी, देन सम बी आर सी, सम बी आर सी। नेक्स्ट है सम बी आर डी, सम बी आर डी। लास्ट है नो सी इज़ डी, यानी सी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो पहली कंक्लूजन है हमारे पास ऑल ए कैन बी डी। तो जितने भी ए हैं क्या वो डी हो सकते हैं, क्योंकि ए और डी के बीच में हमें स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, जैसा कि हम अपनी वेन डायग्राम में देख रहे हैं। तो क्योंकि हमें कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर डाउटफुल का केस है। और कैन बी का मतलब है हमारी पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर हमारी ट्रू होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारी कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है ऑल बी कैन बी डी। तो ऑल बी कैन बी डी यानी कि जितने भी बी हैं क्या वो सारे डी हो सकते हैं। तो ये जो कंक्लूज़न होगी ये हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि बी का कुछ पार्ट जो है वो सी में भी आता है और सी कभी भी डी नहीं हो सकता, इसलिए सभी बी कभी भी डी नहीं हो पाएंगे। तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सम ए कैन बी सी। तो क्योंकि ए और सी के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, हमें रिलेशन ए और बी का पता है, फिर बी और सी का पता है, लेकिन ए और सी का कोई रिलेशन हमें नहीं पता है। तो सम ए कैन बी सी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस है और हमें कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी हमारी जो होगी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल बी कैन बी सी। तो ऑल बी कैन बी सी, तो देखिए बी का कुछ पार्ट है सी में आता है और बी का कुछ पार्ट डी में भी आता है, और सी और डी का कोई भी रिलेशन कभी नहीं हो सकता। अगर सभी बी सी बन जाएंगे तो डी का कुछ पोर्शन जो है वो सी में भी चला जाएगा। तो इससे क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कंक्लूज़न जो होगी वो रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है ऑल डी कैन बी ए। तो जितने भी डी हैं वो ए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ए और डी का कोई रिलेशन गिवन नहीं है। और अगर हम डी को ए में लेके जाते हैं तो इससे सी और डी के रिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए हमारी जो ये कंक्लूजन होगी वो बिल्कुल सही होगी, यानी कि कैन बी जो है वो हमेशा हमारी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो हमेशा दो जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए हैं उनके बीच के पॉसिबिलिटी यानी कि जो भी संभावित जो रिलेशन बनता है उसके बारे में बात करता है। तो ये थी हमारा कैन बी का केस। अब हम बात करेंगे कैन नेवर बी। तो कैन नेवर बी होता है जब हम ये जो होता है ये हमारा डेफिनेट केस होता है, यानी कि यहाँ तो या तो यहाँ पे कंक्लूजन सही होगी या फिर कंक्लूजन हमारी गलत होगी, और ये नेगेटिविटी को शो करता है। इसका मतलब होता है या तो कुछ हिस्सा सम नॉट या फिर नो। ठीक है, और अगर अब हम इसको अपनी एक एग्जाम्पल से जो है समझने की कोशिश करेंगे, और आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो पहली है हमारी स्टेटमेंट, हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला है ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी। नेक्स्ट है नो बी इज सी, यानी कि कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। नेक्स्ट है सम सी इज डी, सम सी इज डी। नेक्स्ट है नो डी इज ई, यानी कि कोई भी डी जो है वो ई नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो पहली है हमारे पास सम ए कैन नेवर बी सी। तो ये देखिए सम ए कैन नेवर बी सी, ए जो है वो पूरा पार्ट जो है वो बी में आ रहा है और बी कभी भी सी नहीं हो सकता। तो ए का पूरा पार्ट जो है वो कभी भी सी नहीं होगा, और जब पूरा पार्ट सी नहीं होगा तो ए भी कभी सी नहीं होगा। तो ये जो हमारी कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। और कैन नेवर बी यानी कि ये हमारे कन्फर्म के बारे में बात कर रहा है कि या तो हमारी जो रिलेशन है या तो वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। डाउटफुल केस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर डाउटफुल का कोई केस नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्म पता चल रहा है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो कभी भी सी नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल ए कैन नेवर बी सी। तो सिंपल है, क्योंकि ए जो है वो पूरा बी में आ रहा है और बी कभी सी नहीं हो सकता, तो इसलिए ए भी कभी सी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ये कंक्लूजन भी हमारी एकदम सही है। नेक्स्ट है ऑल डी कैन नेवर बी बी, यानी कि जितने भी डी हैं वो कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि डी का जो कुछ पार्ट है वो सी में आ रहा है, और सी और बी के बीच में कभी कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, ये हमें दिया हुआ है। तो इसलिए जित पूरा डी कभी भी बी का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये कंक्लूजन जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल बी कैन नेवर बी ई। तो देखिए बी और ई के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है, तो ऑल बी कैन नेवर बी ई, यानी कि क्योंकि हमें रिलेशन नहीं पता है तो हम नहीं कह सकते कि बी और ई कि सभी बी ई नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाउटफुल का केस बन रहा है। हम कंफर्मली बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है या नहीं है, तो इसलिए ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बी और ई में कुछ भी कॉमन नहीं है और ना ही स्टेटमेंट से हमें कुछ पता चल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है, कंफर्म केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ऑल सी कैन नेवर बी डी। ऑल सी कैन नेवर बी डी, हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना पता है कि सम सी इज़ डी, यानी सी और डी के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, लेकिन सारा पार्ट कॉमन है ये नहीं दिया है। और ऑल सी कैन नेवर बी डी, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि कुछ पार्ट है सी और डी का जो कॉमन है, तो सभी सी डी नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी, और हमारी स्टेटमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। तो ये जो कंक्लूजन है ये भी हमारी गलत है, यानी कि सेम मेन डिफरेंस जो है कि कैन बी जो है वो हमारा पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, और कैन नेवर भी हमारा नो के बारे में बात करता है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में बात करता है, और हमेशा डेफिनेट केस के बारे में बात करता है, यानी कि 100% जो हमारी है वो कंक्लूजन वो ट्रू होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी डाउटफुल का केस नहीं होना चाहिए। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद हम अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमें दी है ऑल केक इज पेस्ट्री, यानी कि जितने भी केक हैं वो सभी पेस्ट्री है। नेक्स्ट है सम पेस्ट्री इज चॉकलेट, यानी कि कुछ पेस्ट्री जो है वो चॉकलेट है। नेक्स्ट है नो चॉकलेट इज़ बर्गर, यानी कि कोई भी चॉकलेट जो है वो बर्गर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सम बर्गर इज पेस्ट्री, यानी कि कुछ बर्गर जो है वो पेस्ट्री हैं। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे कि इनमें कुछ पार्ट जो है वो कॉमन है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो पहली कंक्लूजन हमें दी है ऑल पेस्ट्री कैन नेवर बी चॉकलेट। तो यहाँ पर ये डेफिनेट केस की बात कर रहा है, कैन नेवर बी, यानी कि जितनी भी पेस्ट्री है वो कभी चॉकलेट नहीं हो सकती। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है सम पेस्ट्रीज चॉकलेट, यानी कि पेस्ट्री और चॉकलेट का कुछ पार्ट जो है वो कॉमन है। तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल बर्गर कैन नेवर बी चॉकलेट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि बर्गर और चॉकलेट में कोई भी रिलेशन कभी नहीं हो सकता। तो जितनी भी बर्गर हैं वो कभी भी चॉकलेट नहीं हो पाएंगी। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल चॉकलेट कैन बी पेस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस की बात हो रही है। तो क्योंकि पेस्ट्री और चॉकलेट में कुछ पार्ट कॉमन है और बाकी पार्ट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी भी चॉकलेट है वो पेस्ट्री हो सकती हैं। तो हमारा जो ये कंक्लूजन होगी ये बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल केक कैन बी चॉकलेट। तो जितने भी केक हैं वो चॉकलेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट और केक के बीच का कोई रिलेशन हमें नहीं पता है। तो इसलिए जितने भी केक हैं वो सभी चॉकलेट हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सम ट्री इज़ होम, यानी कि सम ट्री इज़ होम। नेक्स्ट है नो होम इज फ्रूट, यानी कि होम और फ्रूट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है ऑल फ्रूट इज येलो, यानी कि जितने भी फ्रूट हैं वो सब येलो हैं। नेक्स्ट है सम येलो इज ग्रीन, यानी कि कुछ येलो जो है वो ग्रीन है। तो ये हमारी स्टेटमेंट से हमने वेन डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो पहली कंक्लूजन हमें दी हुई है सम ट्री कैन बी फ्रूट। तो ये हमारी ट्री है और ये हमारा फ्रूट है। तो ट्री और फ्रूट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और हमसे बात की जा रही है पॉसिबिलिटी की। और जब भी पॉसिबिलिटी हो तो हमारे पास हमारी कंक्लूजन्स में जो हमारी स्टेटमेंट कभी भी जो है हमारी कंक्लूजन की वो अपोजिट नहीं होनी चाहिए और हमारे पास कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया हुआ होना चाहिए। तो ये हमने पॉसिबिलिटी केस में देखा था। तो ट्री और फ्रूट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ट्री जो है वो फ्रूट हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कंक्लूजन। नेक्स्ट है ऑल फ्रूट कैन नेवर बी ट्री। तो जितने भी फ्रूट हैं वो कभी ट्री नहीं हो सकते। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रूट और ट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी फ्रूट जो है वो कभी ट्री नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये कंक्लूज़न जो है ये गलत है। नेक्स्ट है फ्रूट कैन नेवर बी ग्रीन, क्योंकि हमें दिया है कि फ्रूट जो है वो कभी ग्रीन नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रूट और ग्रीन के बीच में हमारे पास कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन है। यहाँ पर डाउटफुल का केस बनता है और कैन नेवर बी का मतलब है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम 100% होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये इन कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सम होम कैन बी ग्रीन। सम होम कैन बी ग्रीन। तो यहाँ देखिए ये होम है और ये ग्रीन है, हमारे पास कोई भी इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। और क्योंकि यहाँ बात पॉसिबिलिटी की हो रही है तो पॉसिबिलिटी के केस में ये कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल ग्रीन कैन नेवर बी ट्री। तो जितने भी ग्रीन हैं क्या वो कभी ट्री नहीं हो सकते। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और ट्री और ग्रीन के बीच में
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम कैन नेवर बी गिवन है, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि जितने भी ग्रीन है वो कभी ग्रीन नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन हमारी गलत है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कैन बी, कैन नेवर बी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।